हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अभी आई थी तो डॉक्टर ने बताया कि पापा का फ़ोन आया है, पापा चले गए हैं खेत पर। तो वहाँ पर मशीन, जो गेहूँ निकालने वाली मशीन है, वो मशीन आ गई है खेत पर। तो बच्चे जा रहे हैं खेत पर, स्कूटी से बच्चे निकल जाएंगे और मैं उन्हें आपको भी दिखाना है कि हमारे खेत पर गेहूँ कैसे निकलेगा। तो बच्चे की वीडियो बनाएंगे आज, क्योंकि मैंने माता रानी की चौकी लगाई है, इस वजह से मैं गई नहीं और मैंने बच्चों को भी भेज दिया है। तो दोस्तों, अभी बच्चे निकलने वाले, बच्चे निकल चुके हैं खेत पर, क्योंकि हमारा खेत थोड़ा सा दूर है तो इसलिए स्कूटी से ही जाना पड़ा। और जो सामान मंगाया था इन्होंने खेत के लिए, तो बच्चों ने परात और फावड़ी ले ली है, क्योंकि वहाँ इकट्ठा करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर खेतों में कटाई पड़ चुकी है, कुछ खेत कट चुके हैं, कोई खेत कट रहा है अभी। तो इस तरीके से खेतों में लगातार काम चल ही रहा है सबके खेतों में। तो दोस्तों, बच्चे खेत पर पहुंचने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि खेत पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इनके पापा ने बोतल मंगाई थी और ये बच्चे बोतल लेकर नहीं गए। आज इनका व्रत था तो ये गुस्सा कर रहे थे कि बच्चे बोतल क्यों नहीं लेकर के आए। तो ये खुद ही जा रहे हैं पानी की बोतल लेकर के पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी थोड़ी सी दूर से लाना पड़ेगा। और यहाँ पर ट्रैक्टर की सेटिंग कर रहे हैं ये लोग। जो भूसा निकाला जाएगा तो उसके लिए हवा का रुख देख रहे हैं कि जिधर की हवा होगी उधर की तरफ भूसे का जो निकलने की जगह है वो कर दिया जाएगा। तो इस वजह से ये सेटिंग कर रहे हैं। और जो हमारे खेत में जो इन लोगों ने कटाई की थी, वो लोगों ने पहले से ही ला के इकट्ठा कर दिया था, और जो रह गया है उसे धीरे धीरे ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये गेहूँ जो निकलना शुरू हो गया है, ये चलना लगा हुआ है, तो चलने में धीरे धीरे गेहूँ जो निकल कर साफ़ होकर के ही यहाँ पे आएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना गेहूँ साफ़ निकल रहा है, बिल्कुल एक एक दाना। कितना अच्छा लग रहा है, गेहूँ बिल्कुल साफ़ है। तो दोस्तों, इसी तरीके से ये ड्रम भर जाएगा। और यहाँ पर सभी लोग बहुत जल्दी जल्दी मिलकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि मशीन काफ़ी तेज़ चलती है। और ये लोग सभी भूखे प्यासे हैं, आज पहला नवदुर्गा था तो ये सभी व्रत में हैं। और जो है चारों तरफ इधर धूल ही धूल दिखाई दे रही है, क्योंकि भूसे की जो धूल उड़ती है वो बहुत दूर दूर तक छा जाती है। इधर में जो गेहूँ निकला है वो ड्रम भर गया है, तो इधर गेहूँ जो इसमें बोरी में पलटते जाएंगे। और इधर से ये सब जो बाकी रह गया है उसको ला ला करके यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी धूल हो गई है चारों तरफ। ये भूसा का ढेर जो इकट्ठा होता जा रहा है धीरे धीरे। इधर से लोग लेकर रह के आ रहे हैं, कितनी धूल हो गई है उधर। इस ड्रम को भरते ही बोरी में पलट देंगे। इसी तरीके से ये बोरियां भर भर के लगाते रहेंगे। और ये मेरे बेटे ने बोरी को अपने सर पर ढक लिया है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी, और जो अंगूछा लेकर के गए थे वो दूसरी बेटे ने बांध लिया है। इस वजह से ये बहुत परेशान हो रहा है। और क्या हाल बना रखा है बच्चों ने कि धूप में इतनी तेज़ है कि बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही बच्चों से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किसान का काम कितना मेहनत का होता है। और ये हमारा लाख गिर गया था, इस वजह से ये ऊपर से ही कटाई हुई, बहुत गेहूं का नुकसान हुआ। इधर साफ कटाई नहीं हो पाई है। जो खड़े हुए खेत होते हैं उन्हें देखा होगा आपने कि कितने अच्छी कटाई हो जाती है। और ये चारों तरफ गेहूँ फैला हुआ पड़ा है अभी। तो दोस्तों, कुछ देर बाद इन्होंने रेस्ट के लिए बैठ गए हैं बच्चे। मशीन भी गर्म हो गई है तो उसमें थोड़ा पानी वगैरह डालेंगे। और ये धूप से बहुत परेशान हो गए थे। तो दोस्तों, फिर से ये लग गए हैं काम पर, क्योंकि काम तो करना ही है। धूप तो वो सारे दिन की है, लेकिन हमारा खेत निकाल करके ये कहीं दूसरी जगह भी किसी किसान का खेत निकालेंगे। तो दोस्तों, ये फिर से लग गए हैं काम पर। तो यहाँ पर धूप तो कितनी है, लेकिन काम तो करना ही है। किसान तो धूप से नहीं डरते। और ये जो हमारे खेत मतलब गेहूँ निकला है उसको बोरी में भरने के बाद अब ये ट्रॉली में डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो गेहूँ है नीचे से फिर बाद में डालने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये साथ ही साथ ड्रम से ही पलट देंगे ट्रॉली में, क्योंकि अभी तुरंत की तुरंत भर जाएगी ट्रॉली, तो घर पर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सब बच्चे जो है साथ ही साथ ट्रॉली में भरते जाएंगे। और नीचे भी डाल लिए हैं, क्योंकि हमारे खेत में दो तरह का गेहूँ था।
तो कुछ जो पहले गेहूँ निकाले थे वो नीचे डाल लिए थे और बोरियों में भर रखे थे, और दूसरी तरह का जो गेहूँ है वो हमने साथ के साथ ट्रॉली में भरवा देंगे इस तरीके। दोस्तों हमारा लाट ख़त्म हो चुका है और इसके पापा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जो ज़मीन पर बिखरा हुआ है जितना जल्दी इकट्ठा हो जाएगा उतना सारा मशीन में पड़ जाएगा, क्योंकि फिर बाद में बहुत परेशानी होती है। मशीन जाने के बाद फिर जो रह जाएगा वो मुझे घर पर ला कर के पीटना पड़ेगा। इस वजह से वहाँ साथ के साथ इकट्ठा कर दिया है फावड़ी से और निकल जाएगा। आप देख सकते हैं उसका ढेर भी कितना ऊंचा हो गया है। अब की बार तो भुस भी अच्छा निकला है, और ये मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जिस तरीके से हमारे खेत का गेहूँ हमारे घर आ रहा है, ऐसे ही भगवान करे सभी किसानों के घर पर उनका अनाज पहुंच जाए, क्योंकि ये साल सभी लोग किसान बहुत इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारे घर पर जल्दी से गेहूँ आ जाए। और अब की बार तो भगवान ने भी इतनी सुनी है सबकी कि बारिश नहीं हुई है, और अभी बारिश हो भी ना, क्योंकि सबके घर खेत का अनाज जो है पहुंच जाए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा गेहूँ निकल गया है, और जो थोड़ा बहुत है वो भी इकट्ठा करके निकाल देंगे यहाँ पर। ये काफ़ी फैला हुआ है, और जो रह जाएगा फिर वो झाड़ू से हम लोग साफ़ कर लेंगे और उसे घर पर साफ़ करेंगे फिर। तो इस तरीके से दोस्तों किसान के लिए बहुत काम हो जाता है। कम से कम 5-6 घंटे हो गए लगे खेत पर। सुबह से ये लोग आए थे भूखे प्यासे। दोस्तों बच्चे परेशान हो गए हैं और इस तरीके से निकल जाएंगे कुछ देर बाद घर पर। तो यहाँ मेरी बेटी काम कर रही है, जल्दी से इकट्ठा कर रही है, और दूसरी साइड में गेहूँ लद कर के ट्रॉली में तैयार हो चुका है, क्योंकि वो जो बोरियाँ थी सारी ट्रॉली में रखवा दी हैं। बच्चे निकल गए हैं घर के लिए। तो दोस्तों पीछे से ट्रॉली लेकर के इसके पापा आएंगे, और जब तक बच्चे घर पर आ जाएंगे, क्योंकि सुबह से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो मैं यहाँ तो ये हमारा छोटा सा ब्लॉग। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।